वार्ता कर रहे हैं, सीधा वहीं का रुख करते हैं। इस तरीके से वाकिफ है। इसमें से प्रियंका वाड्रा को आप एक कांग्रेस पार्टी की राजनेता के रूप में जानते हैं और रॉबर्ट वाड्रा पे लैंड ग्रैबिंग के कई आरोप लगे और इन पे केस जमीन हड़पने के आपके सामने भले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो और अलग अलग कोर्ट्स पे चल रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने मुद्दे रखने वाला हूं वो आपको ये स्पष्ट कर देगा कि ये जो गांधी वाड्रा परिवार है, ये गांधी वाड्रा परिवार का असली काम राजनीति करना या बिजनेस करना नहीं, परंतु ये गांधी वाड्रा परिवार का असली काम लोगों की जमीनों को हड़पना और एक गांधी वाड्रा मॉडल के तहत उनकी जमीन को हड़पना, जिसमें वो जमीनों पर कब्जा करते हैं और जमीनों को कब्जा करने के बाद में अपनी प्रॉपर्टी में इजाफा करते हैं। जो इस वक्त केस आपके सामने मैं रख रहा हूं, द केस इज पर्टेनिंग टू प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा। जी हां, उत्तराखंड के अंदर 4 एकड़ की भूमि है खान फार्म एस्टेट नाम से। ये किच्चा उधम सिंह नगर में आती है। सो ये 4 एकड़ की भूमि है जिसका खान फार्म एस्टेट के नाम से है, जो किच्चा उधम सिंह नगर के अंदर आती है। अब अगर इस भूमि की आप ओरिजिनल लैंड डीड निकाल कर देखेंगे तो ये ओरिजिनल लैंड डीड एक लेट कुलसुम खान के नाम पे है। सो ये लगभग 4 एकड़ की भूमि है, जिस 4 एकड़ की भूमि पे जो ओरिजिनल लैंड डीड है वो कुलसुम खान के नाम पे है। अब इस लैंड पे उनकी बहन, जिसकी उम्र इस वक्त 90 साल की है, नसरीन खान रहती है। अब सोचिए, गांधी वाड्रा परिवार जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताता है, ये किस तरीके से किसी की जमीन को नहीं छोड़ते। तो हर जमीन में, भले वो प्रियंका वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, उनके किसी न किसी परिवार के व्यक्ति के जरिए वो उस लैंड पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ओरिजिनल लैंड डीड किच्चा उधम सिंह नगर के अंदर 4 एकड़ का लैंड है, वो कुलसुम खान के नाम पे है, जहां 90 वर्षीय नसरीन खान रहती है। उस पर सायरा वाड्रा, जो प्रियंका वाड्रा की सिस्टर इन लॉ है, मतलब प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार से आती है, ये सायरा वाड्रा इस भूमि के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। अब जब ये लैंड डील सेटल्ड है और ये एक सिविल डिस्प्यूट है, और जब ये गांधी वाड्रा परिवार को समझ में आ गया कि लीगल रूट से इस 4 एकड़ की भूमि पे सायरा वाड्रा कब्जा नहीं कर सकती, तो सायरा वाड्रा फ्रंट है, पीछे प्रियंका वाड्रा है और रॉबर्ट वाड्रा है। अब आप पूछेंगे कैसे आप ये कह रहे हैं? मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही रात को कांग्रेस पार्टी के किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़, तो अगर आप तिलक राज बेहड़ को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये प्रियंका वाड्रा के काफी करीबी है और ये प्रियंका वाड्रा के करीबी तिलक राज बेहड़ कल देर रात को 100 लोगों के साथ में उस भूमि पे जाते हैं और उस भूमि पर जो 90 वर्षीय नसरीन खान है उसको धमकाते हैं और ये धमकी देकर जाते हैं कि अगर नसरीन खान ने वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करी तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं नसरीन खान ने कल बयान दिया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बयान में नसरीन खान ये कहती हैं कि गांधी वाड्रा परिवार, और मैं कोट करूंगा उनको, मैं नसरीन खान सांगा बोल रही हूं, मैं अपने फॉर्म पे पिपलिया फार्म किच्छा में मौजूद हूं। मतलब जिस वक्त ये कांग्रेस पार्टी का बेहड़ विधायक जो एकदम से उस भूमि पे पहुंच जाता है जिसमें सायरा वाड्रा कब्जा करना चाहती है, उस वक्त नसरीन खान जो 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, मुसलमान समाज से आती है, वो कहती है
मैं अपने फार्म पे पीपलिया फार्म किच्छा में मौजूद हूं। कोई लोग आए हैं जो कांग्रेस के हैं, ध्यान दीजिए शब्दों पे, कई लोग आए हैं जो कांग्रेस के हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मेरे फार्म का कब्जा वाड्रा फैमिली को दिलवा दे। मेरे फार्म का कब्जा वाड्रा फैमिली को दिलवा दे। तो उन्होंने सायना वाड्रा का नाम नहीं लिया है, उन्होंने वाड्रा खानदान का नाम लिया है। आप और हम दोनों जानते हैं कि कांग्रेस का कोई विधायक देर रात पे अगर कोई भूमि पे 100 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में आता है, वो कोई सायना वाड्रा के फोन पे नहीं आ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा ने, पर्टिकुलरली प्रियंका वाड्रा ने इस कांग्रेस के विधायक को फोन किया और कहा कि सायना वाड्रा जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उसको किसी भी हालत पे इस भूमि का कब्जा दिलवाओ और उस भूमि पे जाके उस 90 साल की मुसलमान महिला को धमकाओ जिससे वो अपने आप उस लैंड को छोड़ के चले जाए। ये यहीं तक सीमित नहीं है, सुनिए वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि मेरी माँ की डेथ हो गई है और मेरे भाई की बड़ी बहन की भी डेथ हो गई है और मेरी बहन को ये सायरा वाड्रा और उनके पति सिकंदर आलम एक झूठा एफिडेविट साइन कराने के लिए धमका रहे हैं और उन तक को मारने की धमकी दे रहे हैं और एक फर्जी वसीयत लिखवा रहे हैं। मतलब मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि अगर किसी भी भूमि के ऊपर लीगली सिविल डिस्प्यूट के हिसाब से कब्जा नहीं हो सकता, जब ओरिजिनल लैंड डीड आपके हाथ में नहीं है, तो आप गुंडों को भेजो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजो, कांग्रेस के विधायक को भेजो और वहां पे बुजुर्ग, इस वक्त 90 साल की बुजुर्ग तसरीन खान रह रही है, उसको धमकाओ जिससे वो अपने आप उस 4 एकड़ की भूमि से छोड़कर चले जाए और सिविल डिस्प्यूट में आप क्लेम कर दो कि जो ओरिजिनल ऑक्यूपेंट है वो वहां पे मौजूद ही नहीं है और वो भूमि एकदम से गांधी वाड्रा परिवार हड़प ले। अब अगर आप कानून के जानकार हैं तो आप जानते हैं कि बीएनएस की धारा 351 जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, the 351 of the BNS speaks about criminal intimidation। ये स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस के बेहड़ के विधायक ने किया ये गैरकानूनी है। बट दी buck does not stop with the Congress MLA, the buck stops with प्रियंका वाड्रा। और प्रियंका वाड्रा से हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अपनी सिस्टर इन लॉ को एक भूमि के ऊपर इलीगली कब्जा कराने के लिए किस हद तक ये गांधी वाड्रा परिवार जाएगा? क्या प्रियंका वाड्रा ने उस विधायक को फोन किया? किसने उस विधायक को फोन किया कि वो सायना वाड्रा जो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन पॉलिटिक्स में नहीं है, बट हाँ सिर्फ एक रिलेशन है कि वो गांधी वाड्रा परिवार की सिस्टर इन लॉ है, रॉबर्ट वाड्रा से रिलेटेड है और प्रियंका वाड्रा की सिस्टर इन लॉ है। तो उसके लिए कांग्रेस का विधायक एक 90 साल की मुसलमान महिला को धमकाता है। मतलब देश की जनता को समझना चाहिए कि अगर किसी भी भूमि के ऊपर ये गांधी वाड्रा परिवार अपनी आंख दूरबीन से देख ले तो गुंडों को भेजेगा, बार बार धमकाएगा जिससे वो भूमि पे जो आम व्यक्ति है, आम बुजुर्ग महिला है, वो उस भूमि से अपने आप हट जाए और उस पे कब्जा कर दे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जो रॉबर्ट वाड्रा पे जो केसेस चल रहे हैं, जो 2 केस रॉबर्ट वाड्रा पे इस वक्त प्रोमिनेंट चल रहे हैं, एक शिकोपुर के अंदर चल रहा है गुरुग्राम में जहां ईडी जो है उस कार्रवाई को कर रही है, और दूसरा जो बीकानेर कोलाघाट लैंड डील के अंदर अभी भी जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने किस तरीके से कौड़ी के भाव पे जमीन को लिया और उसके बाद उस पे इललेजिटिमेट मुनाफा कमाया, ये दोनों केसेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कॉग्निजेंस में है। 2007 से 10 के बीच में रॉबर्ट वाड्रा की अप्रत्याशित जमीनों के अंदर वेल्थ बढ़ी थी, अप्रत्याशित लैंड एसेट्स के अंदर उनकी वृद्धि हुई थी, ये पूरे गुड़गांव एनसीआर में। तो अब ये गांधी वाड्रा परिवार उसी मॉडल को अब ये किच्छा नगर में अप्लाई करने का प्रयास कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कांग्रेस पार्टी कहती है,
अपने आप को गरीबों का हितैषी कांग्रेस पार्टी कहती है। आज जब गांधी वाड्रा परिवार के इच्छा में आए तो गांधी वाड्रा परिवार ने अपने वोट बैंक तक को नहीं छोड़ा और गांधी वाड्रा परिवार ने एक 90 वर्षीय महिला की जमीन को हड़पने का प्रयास किया। Our direct questions to Mrs. Priyanka Gandhi Vadra are the following. A, did you call the Congress MLA to go along with 100 other people and occupy a land illegally? B, what was the original pressure which was applied on the Congress MLA that he had to go late in the night, mind you, late in the night and threaten the 90-year-old women? और ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ऐसे ही गांधी वाड्रा परिवार पे अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर भी आरोप लगे हैं। तो हमारा सीधा सवाल यही है कि प्रियंका वाड्रा, आप एक 90 वर्षीय प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा, आप एक 90 वर्षीय महिला की जमीन को क्यों हड़पना चाहते हैं? जो किच्छा के अंदर 4 एकड़ की भूमि पे आप कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसकी ओरिजिनल लैंड डीड आपके किसी नाम पे नहीं है, ये स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार अपने गुंडे एमएलए के जरिए इस देश की गरीब की जमीन को हड़पना चाहती है। और यही मॉडस ऑपरेंडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में भी किया था, जहां उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स की भूमि को हड़पने का प्रयास किया और जो फ्रीडम फाइटर्स के एसेट थे उसको गांधी वाड्रा परिवार के प्राइवेट एसेट में कन्वर्ट किया। तो देश की जनता सतर्क हो जाए, ये गांधी वाड्रा परिवार लैंड ग्रैबर है और ये गांधी वाड्रा परिवार किसी भी गरीब, बुजुर्ग, महिला और आम व्यक्ति की जमीन हड़प सकता है, जिसमें वो अपने एमएलए को बेच के गुंडागर्दी के जरिए, जहां ओरिजिनल लैंड डीड उसके हाथ में नहीं है, ओरिजिनल ऑक्यूपेंट को उस लैंड से हटाता है और उस लैंड पे कब्जा करता है। और यही मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से ये गांधी वाड्रा परिवार ने अपने लैंड एसेट्स को अलग अलग जगह बढ़ाया है। The buck of this does not stop with the Congress MLA. The buck of this stops with Priyanka Vadra. आज ये साबित हो चुका है कि प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा दो अलग एंटिटीज बिजनेस वाइज नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जो भी लैंड डील्स करते हैं या रॉबर्ट वाड्रा के जितने भी परिवार के लोग जहां भी कब्जा करना चाहते हैं, उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग प्रियंका वाड्रा की होती है। प्रियंका वाड्रा से हमारा डायरेक्ट सवाल है कि प्रियंका जी, आप तो महिलाओं की बात करती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करती थी। एक 90 वर्षीय महिला की जमीन जहां ओरिजिनल लैंड डीड आपके या आपकी सिस्टर इन लॉ के नाम पे नहीं है, आप हड़पने का प्रयास कर रही हैं। इससे ये स्पष्ट होता है गांधी वाड्रा परिवार इस देश की जनता के विरोधी है और एक गांधी वाड्रा परिवार अगर किसमें एक्सपर्टीज करता है तो लैंड लूट के जरिए भ्रष्टाचार करने में एक्सपर्टीज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा पर सीधे हमलावर होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अभी आप साफ तौर पर सुन रहे थे कि उन्होंने बताया कि गरीबों और खास तौर पर अपने वोट बैंक मुसलमान समुदायों के हित की बात करने वाले ये लोग उनकी ज़मीनें हड़पने का काम कर रहे हैं और किस तरह से मुसलमान समुदाय की एक वृद्ध महिला की ज़मीन हड़पने का इन्होंने काम किया। मय प्रमाण के प्रदीप भंडारी ने तमाम बातों का जिक्र पत्रकार वार्ता के दौरान रखा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।